और शूद्र जो है उनको बुरा बुरा कहा गया है। हमारा संविधान जो है वो तो एक बात करता है, स्कूल में तो ऐसी बात चलती भी नहीं है। वे अब भी मुझको ही कहती हैं कि जो कुछ काम हुआ है इस लड़की की वजह से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं XMT न्यूज़। हमारे देश का आधार है हमारा संविधान, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हमारे समाज का एक तबका इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि हमारे देश का आधार हमारा संविधान है। और यही कारण है कि देश में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं संज्ञान में आती रहती हैं, जिनमें कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की उंगली तोड़ दी जाती है, तो कहीं दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक छात्रा अपनी ही स्कूल की प्रिंसिपल पर ये आरोप लगाती नज़र आ रही है कि वे स्कूल में बच्चों के बीच जातिवाद का जहर घोल रही हैं। और जब बच्ची ने इस बात का विरोध किया तो प्रधानाचार्य ने उस बच्ची को झूठे पुलिस केस में फंसा डाला। और इतना ही नहीं, बच्ची के अनुसार प्रधानाचार्य ने छात्रा के भाई का नाम भी रिपोर्ट में लिखवा दिया और छेड़छाड़ समेत 5 लाख की रकम ऐंठने का आरोप भी लगवाया और बच्ची को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस गरीब परिवार से आने वाली बच्ची और इसके भाई की प्रधानाचार्य से बदसलूकी करने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या कोई गरीब परिवार का बच्चा किसी रुतबेदार धनी व्यक्ति से बदसलूकी करने की सोच भी सकता है? इस बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल छात्रा के विद्यालय में एक पुस्तक लागू की गई, जो कथित तौर पर मनुस्मृति पर आधारित है। तब दलित छात्रा ने प्रधानाचार्य से इस पुस्तक के उद्देश्य के बारे में पूछ लिया। छात्रा ने प्रधानाचार्य के माध्यम से ये जानना चाहा कि जो कथित तौर पर मनुस्मृति पर आधारित पुस्तक है, उसका विद्यालय में लागू करने का क्या उद्देश्य है। क्या स्कूल प्रबंधन छोटे छोटे बच्चों के मन में जातिवाद का जहर घोलना चाह रहा है, या फिर इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा संविधान बेबुनियाद और खोखला है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार हम सब एक हैं, किसी प्रकार की कोई भी जातिवादी नहीं है। या फिर विद्यालय प्रबंधन संविधान को हटाकर मनुस्मृति पर देश को संचालित होते देखना चाहता है। आखिर क्या है विद्यालय की मंशा? आप ही इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। स्कूल में मैम लेक्चर दे रही थी, मैंने पूछा कि मैम इस पुस्तक का एम क्या है जी। मैम ने कहा कि मेरे ऑफिस में आओगे तब बताऊंगी। मैंने कहा कि मैम आप हमसे कह रही हैं कि इस पुस्तक को पढ़कर आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप यही बता दीजिए। मैम ने कहा तू ज्यादा बदतमीज है क्या? मैंने कहा कि मैम आप पढ़ने के लिए कह रही हैं, आप बता दीजिए मुझे इसका एम क्या है जी। मैम ने तो वो जो लेसन था वो क्या था, वो कौन सी किताब थी? उस पुस्तक का नाम है उत्कृष्ट वैदिक प्रश्नोत्तरी। उस पुस्तक में मनुस्मृति को सर्वोत्तम बताया गया है जी। और वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा गया है जी। और शूद्र जो है उनको बुरा कहा गया है, छिछोरे निकम्मे ऐसे गंदे शब्दों का यूज किया गया है जी। मैंने उसका विरोध कहा कि मैम सारी बुक बांटने के लिए लिखी गई है कि बच्चों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा जाए। मैंने कहा कि मैम हमारा संविधान जो है वो तो एक बात करता है, स्कूल में तो ऐसी बात चलती भी नहीं है जी। आप बांटने की बात क्यों हो रही है इस पुस्तक में बच्चों को? क्या आप हमें बांटेंगी? मैम ने कहा कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए, लेकिन रैली में ऐसे कोई कुछ नहीं करेगा स्कूल में। मैंने कहा कि मैम जब इस पुस्तक का कोई उद्देश्य अच्छा ही नहीं है तो आप इसे लागू क्यों कर रही हैं?
तो वो पुस्तक आपके कोर्स में थी क्या? नहीं। तो फिर वो टीचर आपको क्यों वो पुस्तक जबरदस्ती पूरी क्लास में पढ़वा रहे थे? हमारी मैम ये चाहती हैं कि जो वेद है और मनुस्मृति है उसको सर्वोत्तम बताती हैं। जी, क्या नाम है मैडम का? वर्तिका खंडेलवाल। वर्तिका खंडेल? वर्तिका खंडेलवाल। वर्तिका खंडेलवाल। आपका स्कूल कहाँ पर है? हमारा स्कूल पिलखुआ हापुड़ में है। स्कूल का क्या नाम है? हिंदू कन्या इंटर कॉलेज। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज। तो गवर्नमेंट स्कूल है वो? यस। टीचर भी गवर्नमेंट ही होंगी, तो फिर गवर्नमेंट ने कोई उन पे एक्शन नहीं लिया? नहीं। तो आप जो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, आप धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे थे फिर? मैम के गिरफ्तारी के लिए बैठे थे। मैम ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी इसलिए। आपके खिलाफ क्या रिपोर्ट थी वो? उसमें लिखा गया कि इस लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी करी और इसके भाई और मैंने रास्ते में मैडम से छेड़खानी करी और मेरा हाथ पकड़कर बाजार में बदतमीजी करी सबके सामने। इसके भाई ने इसने और कुछ अपने साथियों को बुलाकर 20 को मेरे साथ बदतमीजी करी और धमकी दी है मुझे 1 हफ्ते में मारने की कि मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपसे मांग रहे हैं 5 लाख रुपए? हाँ, मैम ने लिखवाई है FIR। अच्छा, मैडम ने FIR लिखवाई है। ऐसी। तो मैडम को अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से नोटिस नहीं मिला? नहीं। आप कितने दिन के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे थे? हम केवल एक दिन के लिए बैठे थे। DSO सर ने ये कहा था कि गुरु है कोई नहीं, ऐसी गलती हो गई, अब आप स्कूल जाओ, कुछ नहीं होगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। प्रशासन की तरफ से आपको कोई वो आया कि आपको इसमें न्याय मिलेगा? नहीं आया। कुछ नहीं आया। मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया गया था और ना ही मेरा मेडिकल हुआ था। मेरी पिटाई करी थी और मुझे जाति सूचक शब्द कहे थे और मम्मी पापा को बुरा कहा था। इसके लिए भी इंटरव्यू भी बहुत दिनों बाद हुआ जब वकील सर ने बहुत प्रेशर डाला। सोनिया जी, अब आप क्या चाहते हैं? मैं अब भी मैम की गिरफ्तारी चाहती हूँ। अच्छा। वे अब भी मुझको ही कहती हैं कि जो कुछ काम हुआ है इस लड़की की वजह से होता है, स्कूल में कुछ भी होता है। अब मेरे मम्मी पापा को भी बुरा कहती हैं वे। आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं इस आंदोलन में? हाँ। कौन कौन है आपके साथ? मेरा पूरा परिवार है और हमारे समाज के बहुत लोग हमारे साथ हैं। मैं केवल यही कहूंगी कि हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा ST OBC पढ़ते हैं, SC पढ़ते हैं। मेरी तरह अगर वो भी मेरे साथ देते, मेरे साथ में धरने में, और फिर वो मैम गिरफ्तार होती, लेकिन बच्चों ने किसी ने भी कुछ आवाज नहीं उठाई और मैडम ने ये भी कहा कि इससे बोलना नहीं। अब बच्चे भी कम बोलते हैं और टीचर तो बोलती नहीं है। तो आप अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में? आप रोइए मत, कोई बात नहीं, आपने हिम्मत का काम किया है और महिला नारी जो है, जो भी युवा महिलाएं, वो कमजोर नहीं है। आप भी कमजोर नहीं है, इसीलिए आपने ये स्टेप उठाया और आपने अच्छा स्टेप उठाया। आप अभी भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? यस। तो आपसे क्या व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर? आप रोइए मत प्लीज। टीचर जो है, प्रिंसिपल मैम, कुछ भी होता है बच्चे मैडम से नमस्ते नहीं करते तो ये कहती हैं कि जो भी कुछ भी होता है ये लड़की सिखाती है और ये लड़की बच्चों को भड़काती है मेरे खिलाफ, इसलिए मुझसे नमस्ते नहीं करते रास्ते में। और मेरी तरफ मैडम ने ये कहा कि ये सोनिया है, इसने जो कुछ काम करा है ये किसी के फेवर में आके काम करा है और ये जातिवाद को भड़का रही है केवल। और जो टीचर है हमारी, कुछ भी काम होता है किसी लड़की से कुछ गलत, सब मुझको टारगेट देते हैं कि यही करवाती है। सोनिया जी, जब वो जातिवाद वाली किताबें पढ़ा रही थी तो जातिवाद तो फैलेगा ही ना स्कूल में? यस। तो फिर आपने क्या गलत किया? आपने तो वो जातिवाद को हटाने के लिए आवाज उठाई है। मैम का मानना था कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बस बच्चे पढ़ेंगे और पेपर देंगे इसका। मैडम स्कूल में इसका पुस्तक का पेपर भी करवाती थी। उन्होंने कहा कि मैं इस पुस्तक का पेपर नहीं करवाने की हूँ, लेकिन इसे पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा कि मैम इसको पूरा हटाया जाए। मैम ने कहा कि नहीं हटाऊंगी, तेरी इतनी औकात ही क्या है, तू क्या कर लेगी। मैम तो अब वो पुस्तक अभी भी आपको पढ़ाई जाती है क्या? नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है। तो हमारी तरफ से आप मैडम को एक मैसेज देना कि मैडम देखो, मेरी इतनी औकात है और इतना मेरे में दम है और मेरे समाज में और मेरे संविधान में इतना दम है कि मैंने अपनी औकात से ये पुस्तक इस स्कूल में बंद करा दी। आप जाकर के इस बात को जरूर कहना। क्या आज विद्यालयों का स्तर ऐसा हो गया है कि वो विद्यालय में
संविधान के विपरीत पढ़ाना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि विद्यालय में संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे देश में समानता की भावना जन्म ले सके और बच्चों में आपसी सामंजस्य बढ़े और हर बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृत बने और देश का एक जागरूक नागरिक बनने में उसकी मदद हो सके। लेकिन ये वीडियो इसका विपरीत उदाहरण प्रतीत होता नजर आ रहा है। इस वीडियो को सुनने के बाद लगता है कि मानो प्रधानाचार्य देश में मनुस्मृति को लागू होता देख जातिवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। आखिरकार प्रधानाचार्य बच्चों के मन में जातिवाद का जहर क्यों घोलना चाहती हैं? और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी शासन और प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या एक बार फिर देश में दलितों की स्थिति दयनीय होने वाली है? ये बात सोचने योग्य है।